हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग ना फिर से एक नई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने को क्या रहेगा, बहुत ही अपने को फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये अपने को साइंटिस्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसने लॉ दिया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स का मेन साइंटिस्ट बोलते हैं। जितने भी जो पुराने जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज बने सब क्या हुआ, न्यूटन्स ने बनाया। तो न्यूटन्स ने बहुत सारे फिजिक्स में लॉज दिए। तो उसमें से मेन जो है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ना, मोशन के जो रिलेटेड लॉ दिए उसको हम लोग अब आज क्या होता है अच्छी तरह से समझते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या हुआ यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला अपने को क्या था, न्यूटन्स के पहले एरिस्टोटल करके एक अपने को फिलोसफर थे और उन्होंने बहुत सारे लॉज को फिजिक्स में दिया। और इनकी बड़े दुर्भाग्यवश अपने को दुर्भाग्यवश जितने भी एरिस्टोटल ने लॉ दिया सब क्या हुआ, गलत निकला ना। लेकिन उन्होंने अपने तार्किक शक्ति के ऊपर सभी का फिजिक्स के पूरे लॉज को इन्होंने प्रूफ किया कि ऐसा होता है, इसका ये कारण होता है। लेकिन जितने भी इन्होंने कारण दिया वे सब क्या गलत था। न्यूटन्स ने उसको प्रूफ किया कि जो एरिस्टोटल ने जो नियम को दिया था वे सब गलत है। एक एक करके सबको क्या किया, उन्होंने गलत अपने को ठहराते हुए और अपने को नई लॉज को बनाते गए। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो अपने लोग को पहले से हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि ये बात सही है। हो सके जो मैं जान रहा हूँ वो गलत जान रहा हूँ। आने वाला समय क्या है इसको प्रूफ करेगा कि आप मतलब क्या जो पिछली की जो आपकी जो जानकारी थी वो एक जानकारी आपकी क्या थी, गलत थी। तो हम लोग ना यहाँ से आइए पहले देखते हैं एरिस्टोटल अपने को फाइलेसी क्या है इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे इसको न्यूटन्स ने ना कैसे कवर किया है। तो क्या हुआ यहाँ से अपने का, तो ये क्या हुआ, एरिस्टोटल साहब का बोलना क्या था, एरिस्टोटल का कि कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए हमेशा क्या एक फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन न्यूटन्स ने इसको प्रूव किया या गैलीलियो ने नहीं, उसको अपने को क्या हुआ, कोई भी चीज यदि रुकी हुई है या स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूअस क्या हुआ सेम वेलोसिटी चल रही है और उसके ऊपर कोई भी फोर्स अपने को अप्लाई नहीं हो रहा तो अपनी स्टेट को क्या मेंटेन करेगा। तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने को मूव करने के लिए किसी भी फोर्स का जरूरत नहीं था। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या देखा, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड ना टू कीप द बॉडी इन द मोशन। तो अपने को यहाँ बोलना क्या था, बिना फोर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं रह सकता है। लेकिन उसको ना अपने को क्या न्यूटन्स और गैलीलियो ने प्रूव किया कि नहीं, कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का फोर्स का जरूरत नहीं है। तो ये हम इनका ना ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, गैलीलियो का क्या ऑब्जर्वेशन था और इन्होंने कैसे इसको ना निकाला, इसको हम लोग यहाँ पर ना समझते हैं। तो क्या रहा, उन्होंने एक यहाँ पर बॉल लिया और ये अपने को बॉल को यहाँ पर रोक के रखा है, अपने को इनक्लाइन प्लेन में से रखा। अब इस बॉल को ना उन्होंने क्या हुआ, ये हाइट को दिखा रही है, सेम हाइट अपने को रह रहा है यहाँ से। नेक्स्ट है ये बॉल है, देखिए सेम हाइट पे चला गया, जिस हाइट से मैं छोड़ा था बॉल क्या हुआ वही हाइट पर चला गया। तो ये अब मैं ना यहाँ से क्या हुआ, बॉल को छोड़ता हूँ तो दोनों का क्या हुआ, हाइट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये बराबर हो जा रहा है ना। यहाँ से जो हाइट हो रहा है ये हाइट क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो जा रहा है। तो नेक्स्ट है, जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो सेम हाइट पर चल रहा है। तो क्वेश्चन है मैं कि यहाँ से छोड़ा, यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, कैसे उस हाइट पर निकल जा रहा है। तो यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपने को काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ना कि कोई अपने को फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पर कोई जरूरत पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, इन द अपने को सेम हाइट पर अपने को क्या हुआ, ये हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या सेकेंड ऑब्जर्वेशन किया, इस पर अपने को एक बॉल को यहाँ पर रखा। तो देखिए ये फिर से क्या हुआ, जहां से अपने को इन्होंने मूव कर रहा है, ये जिस हाइट से मैं छोड़ रहा हूं उसी हाइट पर क्या हो रहा है, ये चला जा रहा है। तो ये क्या है, केस 1 है आपका, जिस हाइट से मैं छोड़ रहा हूं उसी हाइट पर चला जा रहा है। दूसरा केस है, जब मैं यहाँ पर बॉल को रख रहा हूँ फिर से क्या हुआ, देखिए सेम हाइट पर चला जा रहा है। जहाँ ये हाइट है, ये हाइट क्या है, यहाँ पर भी क्या सेम हाइट पर चला जा रहा है। तो इससे ना अपने को क्या हुआ, सेकेंड केस में ये क्या हुआ, हाइट क्या है, सेम हो गया। केस 3 में
अब मैं क्या छोड़ देता हूँ, तो हाइट क्या हुई, इनफाइनाइट चल गया। तो उन्होंने दिखाया कि मैं ना यहाँ से जिस हाइट पे बॉल क्या है उसी हाइट पर आकर रुक रही है। सेकेंड केस में क्या हुआ, बॉल को मैं जिस हाइट पर छोड़ा उसी हाइट पर यहाँ आ रही है। यदि मैं इसको ना, और ये क्या रहेगा, इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। यदि मैं इसको प्लेन कर दूं तो क्या हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा। तो पहले से क्या प्रूफ कर रहा था कि यदि मैं इसका अपने को ये डिस्टेंस से कोई अपने को क्या मतलब नहीं है, अपने को क्या है, ये हाइट से मतलब है। यदि मैं हाइट को 0 कर दूं तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट पे चल गया। तो उन्होंने इससे अपने को प्रूफ किया कि अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमारे को किसी प्रकार के फोर्स की क्या है, जरूरत नहीं है। तो उस वैल्यू को आपको ना यहां पर प्रूफ किया है। तो ये हो गया बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन केस ना, तो ये क्या होगा, सेम हाइट द अदर साइड ना इन एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन है। केस 2 में होना क्या प्रूफ किया है, अपने को सेम हाइट ऑन द अदर साइड, तो ये ऑप्शंस क्या हुआ, लॉन्गर डिस्टेंस अपने को। और थर्ड में क्या हुआ, यदि मैं उसकी हाइट को नहीं रखूं तो ये क्या होगा, अपने को थ्रू आउट द डिस्टेंस में क्या हुआ, ये होगा। तो ये अपने को इस लेंथ के ऊपर डिपेंड ना करके इस हाइट के ऊपर डिपेंड, मैं इसको हाइट को प्लेन कर दूं तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट चलने के किसी प्रकार का फोर्सेज होता है, तभी ये क्या है, अपने को इनफाइनाइट प्लेन पर मूव कर रहा है। तो इससे ना अपने को क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन से गैलीलियो ने प्रूव किया कि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। में क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या रुका हुआ है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स की क्या है, कोई भी जरूरत आपको नहीं है यहां से। तो ये ना अपने को क्या, किसी भी आपका क्या एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ पर कोई भी जरूरत हमारे को नहीं है ना अपने को मूव करने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी एक इनर्शिया को ना मेंटेन करता रहता है। क्या हो रहा है, कोई रुका हुआ है तो हमेशा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट अपने आप को रोक के रखना चाहता है, या कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हमेशा क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है। तो ये जो लॉ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया लॉ ना। ये क्या होता है, अपने जिंदगी में भी लागू होता है। हम जो काम करना चाहते हैं वही करना चाहते हैं, काम को बदलने में क्या होता है, सभी को ना प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या है, जिंदगी में भी क्या है, एक इनर्शिया ही ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो अपने लोगों को कुछ करने नहीं देता है। तो सेम चीज क्या है, ये अपने को फिजिक्स में भी है। तो क्या हो गया है, अपने को जब तक कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक क्या है, बॉडी अपनी स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है। और जो अपनी स्टेट को मेंटेन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो ये क्या बोलता है, अपने को बॉडी क्या इनर्शिया है। तो ये क्या है, इनर्शिया का मीनिंग थोड़ा सा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टू चेंज ना। हर जगह क्या होगा, अपने को हम लोग अपने आप को ना बदलने से क्या घबराते हैं, उस तरह से क्या फिजिक्स में भी आपका ऑब्जेक्ट जो है किसी भी अपने को क्या अपनी स्टेट को बदलने से क्या हम जैसे घबराते हैं उसे वो भी घबराता है। दैट इज कॉल्ड क्या होगा, इनर्शिया ना। तो क्या हुआ, ये हो गया गैलीलियो का ये इनर्शिया का लॉ है। ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ना, मन बॉडी किसी स्टेट को कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। तो क्या है, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज कंपाइल टू चेंज द स्टेट ना, जब तक उसके स्टेट को आप चेंज नहीं करते हो तब तक क्या करेगा, ये अपने इसको नहीं बदलता है यहां से। तो यहाँ पर हम लोग ना तो पहले समझते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन को यहाँ पर समझते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ से, एवरीबॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ना, या वो अपने क्या होगा, अब स्टेट को रेस्ट में रखेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रखेगा, है ना, अनटिल कंपाइल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब तक किसी में एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लगाऊंगा तब तक क्या होगा, अपनी स्टेट को क्या करेगा, कंटिन्यू करना चाहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट अपने को लॉ ऑफ द इनर्शिया। तो एवरीबॉडी कंटिन्यू टू बी द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म अपने मोशन इन द स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन में होगा अनलेस एंड अनटिल कंपाइल्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जब तक मैं बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स को ना लगा दूं तब तक क्या है, ऑब्जेक्ट अपने क्या ये फोर्स को क्या करता है, मेंटेन करना चाहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ना। तो इसी तरह से क्या होगा, ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ बॉडी इज जीरो इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना। तो अभी कोई बॉडी है उसमें किसी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है ना। अपने क्या है, आइदर वे क्या अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है कुछ, या रेस्ट में है तो रेस्ट में है ना। तो जब तक फोर्स नहीं लगाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट नहीं होगा।
तो इसको ना और हम लोग यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको अपने लोग ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या है, एक टेबल है, यहाँ पर एक टेबल है और टेबल पर क्या हो, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। तो एक टेबल है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर क्या है, एक वेट नीचे वर्क कर रहा है ना। तो हमेशा क्या होगा, टेबल पर एक वेट क्या है नीचे अपने को वर्क कर रहा है। अब मैं इसको ना मूव करना चाहता हूँ, है ना। तो एक रिएक्शन क्या होगा, अपने को अप आएगा, तभी ये क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है। तो वर्टिकल जो होगा कंपोनेंट फोर्स क्या है, 0 होता है। तो जितना अपने को वेट नीचे आ रहा है उतना ही क्या रिएक्शन एक ऊपर काम करेगा। क्या हुआ, R बराबर mg हो जाता है। तो रिएक्शन काम कर रहा है। अब आइए हम लोग ना अपने को, तो क्यों ये रेस्ट में है, ये दोनों फोर्स अपने को बराबर है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों है। तो इस पर जितने भी अपने को रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है। आप कैसे, तो मैं ना अपने को 2 ही फोर्स एक्ट हो रहा है। एक क्या है, आपका वेट नीचे एक्ट हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, mg है नीचे की ओर, और एक रिएक्शन फोर्स क्या है, R एक्ट है। दोनों एक दूसरे को क्या बैलेंस कर दिए हैं। तो बैलेंस कर देने से क्या ऑब्जेक्ट क्या यहीं पर रुका हुआ है। मान लिया जाए कि ये वेट क्या हुआ, ज्यादा कर जा रहा है, वेट यदि अधिक है ये वैल्यू और रिएक्शन कम है, तो क्या ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे मूव कर जाएगा। यदि रिएक्शन ज्यादा होगा और वेट कम होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की ओर मूव करने लगे। जैसे कोई चिप फ्लोट करता है तो क्यों कर रहा है, जो नीचे से बॉयंस फोर्स है वह क्या है, ज्यादा लग रहा है, उसलिए क्या है फ्लोट करके ऊपर में जाने लगता है। तो ये दोनों फोर्स जब बराबर होगा ना तभी क्या रेस्ट में। यदि कोई भी फोर्स एक ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक्सिलरेट करने लगेगा यहां से। तो इससे ना अपने लोग को यहां से ये कर ले रहे हैं आगे। तो एक फिर से क्या है, अपने टेबल है और उसके ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक हम लोग ऐसा कर, तो देखिए कैसा रहा, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, तो भी वो मूव कर रहा है ना, रिमेन द रेस्ट। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे ना तब तक ये मूव क्या हुआ नहीं करेगा, है ना। ये फोर्स लगा तो ये क्या ऐसा मूव कर रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, जब तक मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपने क्या होगा, हमेशा पुराने स्टेट में रहेगा, है ना अपने को। और हमेशा स्टेट को चेंज करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना है। तो इसको हम लोग और दिखा रहे हैं। तो ये एक बॉल है, ये है, तो उसको रोकना है ना। कोई बॉल क्या मूव कर रहा है तो इसको रोकना है, तो फिर हमारे को फिर से फोर्स लगेगा। तो अनलेस एंड एक्टेड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी ना ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, उसको आप उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो अपने स्टेट को चेंज करेगा। यहाँ क्या था, ये अपने को ये रुका हुआ था, स्टेशनरी था, मैं फोर्स से क्या किया, उसको ऐसा मूव किया। सेकेंड केस में क्या हुआ था, मोशन में था और उसको मैं रोकना चाहता हूँ, स्टेट को चेंज कर रहा था, फिर से हमारे को क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक फोर्स को लगाना पड़ा। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो एक कार है ये मूव कर रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए फिर से हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक ना एक वहां पर फोर्स को यहाँ लगाना। नहीं फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, कंटिन्यू ऐसा करके चलता रहेगा, कंटिन्यूअस टू बी इन द यूनिफॉर्म मोशन ना। देखिए अपने को कोई भी फोर्स नहीं है तो अपना क्या होगा, ये मोशन को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है ना, हमेशा अपने मोशन को ये कंटिन्यू करके ऐसा रख रहा है, यहाँ पर मोशन को कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फिर से क्या होगा, आपका मोशन 0 रह जाएगा। तो यहाँ से और ना हम यहाँ से बढ़ते हैं। तो इनर्शिया क्या है, आपको हर ऑब्जेक्ट की क्या इनहेरिट है, इनहेरिट में आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, है ना। हमेशा क्या है, हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, इनर्शिया है ना। तो ये इनहेरिट है, इनहेरिट का मतलब क्या, आप उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता, हर ऑब्जेक्ट में है ये अपने को। ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच ना रजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। तो हमेशा क्या होगा, ये इनर्शिया के कारण ही ना ऑब्जेक्ट अपने को क्या क्या कर रहा है, अपने को जो भी अपना स्टेट है उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करना चाह रहा है। ये क्या करना चाह रहा है, अपने को आइदर वे रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, या मोशन है तो मोशन। अपने क्या होगा, स्टेट को बदलना नहीं चाहता। जब स्टेट को नहीं बदलना चाहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। यहाँ से फिर से निकलते हैं, अपने लोगों का रेस्ट इनर्शिया, मोशन है इनर्शिया। तो देखिए अपने को तो क्या है, किसी चीज के जो मास को हम लोग मेजर करते हैं अपने बॉडी, उसका क्या है, इनर्शिया के टर्म है। तो स्टोन ऑफ साइज है ना ऑफ फुटबॉल है द मोर इनर्शिया देन द फुटबॉल। तो जितना मास होगा ना उसका इनर्शिया भी क्या उतना ज्यादा होगा। देखिए एक ना स्टोन है और साइज क्या होगा, फुटबॉल के बराबर है ना। तो मोर इनर्शिया देन द आपका फुटबॉल क्यों,
क्योंकि दोनों का साइज बराबर है, लेकिन क्या है इसका मास ज्यादा है, तो उससे क्या होगा आप लोगों को स्टोन का क्या होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, फुटबॉल का इनर्शिया क्या होगा आपका कम होगा, है ना। क्रिकेट बॉल हैज द मोर इनर्शिया देन द रबर बॉल ना, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा क्रिकेट बॉल का इनर्शिया क्या होगा रबर के बॉल के इनर्शिया से क्या होगा ज्यादा हो गया, है ना। तो इससे ना अपने को यहाँ पर फिर से हम लोग ये इनर्शिया को समझते हैं यहाँ से, तो ये क्या हुआ मैं कोई अब ये रहा है ऐसा ये मारा, तो इससे ना क्या क्या हो गया यहाँ से, तो मैं ऐसा हिट करता हूँ यहाँ से, ये ऐसा रहा हिट ना, तो मैं ना यहाँ पर क्या क्या किया ये हिट किया, तो ये यहाँ से अपने को जो हो गया अपने लोगों को यहाँ पर जो भी ये थे अपना क्वाइन थे, ये क्वाइन मूव करके इसमें चला गया, लेकिन ये बाकी सब क्वाइन के रेस्ट में रह गया, क्यों? इनर्शिया थे, इतना स्पीड में हुआ यहाँ से नीचे के क्वाइन निकल के बाहर चले गए, लेकिन बाकी क्वाइन को पता नहीं चला ना क्या हुआ, ये उसी जगह में रह गया, तो ये क्या होगा आपका इनर्शिया ऐसा रह गया। तो नेक्स्ट है यहाँ से फिर से दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं इनर्शिया को देखने के लिए, क्या है इनर्शिया। मैं क्या किया, एक ग्लास आप लीजिएगा और इसके ऊपर कोई एक अपने को पेपर या कुछ एक प्लेट अपने छोटा सा पतला सा प्लेट रख लीजिए, और यहाँ पर क्या होगा एक सिक्का रखे, मैं इसको क्या बहुत स्पीड में यहाँ से मूव करूंगा, ये क्या होगा देखिए ऐसा चला जाएगा। मैं क्या किया स्पीड से अपने बहुत स्पीड से मारा, तो ये क्या था, ये इनर्शिया के कारण क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या सेकंड ऑब्जेक्ट मूव किया, लेकिन इनर्शिया के कारण इसके साथ ये मूव नहीं कर पाया ना, बहुत स्पीड में हुआ, तो स्पीड में करने से क्या ये इनर्शिया क्या वहीं के वहीं रह गया। तो ये ना अपने लोगों को क्या हुआ दिखा रहा है क्या हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या इनर्शिया है, क्यों ऐसा चला गया, ये इनर्शिया के कारण क्या हुआ ये वही रह गया। हम लोग ऐसे खड़े भी रहते हैं, आप देखिए बस जब चलते तो पीछे फेंकाते, क्यों? क्योंकि अपने को शरीर जो है अपने को बस के साथ रेस्ट में है, अपने को जब भी बस चलती है तो पैर क्या होता है नीचे से खींचता है, लेकिन शरीर क्या है ये इनर्शिया के कारण क्या रेस्ट पर रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या पीछे करते हैं। लेकिन उसी तरह से उल्टा होता है, जब ब्रेक लगता है तो क्या करता है शरीर क्या मोशन में है और पैर में क्या हुआ जो नीचे जो टच कर रहा है बॉडी वह क्या स्लो हो जाता है, तो हम लोग क्या आगे के पैर, तो ये जो मूवमेंट हो जाता है अचानक ना, जब मैं कोई गाड़ी में मूव करता हूँ ये क्या है ड्यू टू इनर्शिया है ना, तो इनर्शिया के कारण ही ना ऐसा मोशन अपने को मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये ना अपने को इनर्शिया यहाँ क्या हो जा रेस्ट में है यहाँ पर, है ना। तो एक पैसेंजर इन द बस अपने को जर्क बैकवर्ड ना, वही दिखा रहा है पैसेंजर इन द बस जर्क क्या बैकवर्ड की ओर से जर्क लेता है व्हेन बस स्टार्ट सडनली बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू द अपने को इनहेरिट द रेस्ट वेयर एज द बस मूव अवे फ्रॉम द फोर्स ना, हमेशा क्या करता है उससे ये आगे की ओर ऐसा बढ़ता है। नेक्स्ट है उसी तरह से क्या बेड शीट अपने को हम लोग ऐसा झाड़ते हैं तो उसमें गंदा निकल जाता है, जो डस्ट है ना, जो डस्ट है क्यों होता है हम बेड को जल्दी से हिलाते हैं तो इनर्शिया के कारण क्या है पार्टिकल उसी पोजीशन रह जाता है, तो डस्ट को क्लियर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं इनर्शिया का ना यूज करते हैं यहाँ से। और क्या है व्हेन ब्रांच ऑफ द ट्री कैरिंग मैंगो ना इज सडनली फ्लिक मैंगो फॉल ड्यू टू द इनर्शिया और रेस्ट के कारण ऐसा कर जाता है। तो ये ना अपने को इनर्शिया हो गया है ना, पैसेंजर इन द बस जर्क फॉरवर्ड होकर जा रहा है ना, एथलीट भी क्या करता अपने को रुक जाता, तो ये सब क्या होगा आपका इनर्शिया के सब ये कॉजेज को दिखा रहा है ना अपने को, ये सब जो भी हो अपने को इनर्शिया के क्या क्या कॉजेज हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है अपने को मोमेंटम को हम लोग देखते हैं, ये क्या होगा सेकेंड लॉ जो होगा ना ये क्या होगा मोमेंटम के ऊपर ना डिपेंड होगा, तो मोमेंटम पर डिफाइन करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द मास है, तो मास एंड वेलोसिटी ना। तो पहले मोमेंटम है क्या ना, आप देखिएगा क्या कि अपने को ना क्रिकेट बॉल है ना, तो उसकी क्या मास बहुत कम है और स्पीड क्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको हम लोग बहुत आसानी से ना पकड़ लेते हैं क्रिकेट बॉल का। दोनों क्या है एक ना रीजनेबल है ना, स्पीड भी एक लिमिटेड है, लेकिन मैं दूसरे तरह से बोल रहा हूँ मान लीजिए कि अपने को एक ट्रक है ना उसकी क्या है मास बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पीड बहुत कम है, मान लीजिए 2 किलोमीटर की स्पीड चल रही है, आप ट्रक को रोक सकते हो क्या? नहीं, क्यों? कि उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी कम है, ट्रक चल रहा है तो उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। दूसरा सेकेंड केस क्या हो रहा है, क्रिकेट बॉल है तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा नहीं है और वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं फिर से उसको पकड़ ले रहा हूँ। और तीसरा क्या है ये बुलेट है ना, मैं क्या अपने को किसी गन से बुलेट को फायर किया तो मास बहुत कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है, फिर आप उसको नहीं कैच कर सकते, आप कैच करोगे आपकी पूरी हाथ क्या हो खत्म हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है ना तो वे हमेशा 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है,
एक क्या होगा मास के ऊपर और एक क्या होगा वेलोसिटी के ऊपर, खाली मास के ऊपर नहीं। यदि मास बहुत हाई है और वेलोसिटी कम है तो भी उसका क्या अपने को मोमेंटम क्या है बहुत हाई है और आप उसको क्या हुआ अपने को मूव नहीं कर सकते, उसकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड केस क्या है, मास बहुत कम है वेलोसिटी बहुत ज्यादा, फिर स्टिल क्या है मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उसके अपने को क्या हुआ अब वेलोसिटी को या उसमें अपने को स्टेट को मैं क्या कर सकता हूँ चेंज नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या अपने को रेस्ट में है तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा क्या होगा, दो चीज का प्रोडक्ट ही हमेशा काम आएगा, एक क्या होगा मास और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो हमेशा आपका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंटम। तो ये जो मोशन जो है अपने को दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक क्या होगा उसकी जो वेलोसिटी क्या है और दूसरी उसकी क्या मास क्या है, ये दोनों के ऊपर क्या होगा डिपेंड कर रहा है। तो इससे ना अपने को क्या हुआ डिफाइन द प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा याद रखिएगा मोमेंटम जो होगा है ना इट्स डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ना, दोनों चीज होगा। तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा और ये क्या होगा वेलोसिटी, तो एम और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको ना अपने लोगों को क्या बोलता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम लोग ना पी से ना दिखाते हैं और ये हो गया क्या मास इनटू वेलोसिटी होगा, एम इनटू बी हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मास का ऐसा कर जाएगा। और क्या होगा इफ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मोर बिकॉज द मास इज द लार्जर देन द टेनिस बॉल ना। तो क्या हो गया क्रिकेट बॉल है और टेनिस बॉल है, दोनों क्या सेम स्पीड से चल रहा है, आपको किसको कैच करने में प्रॉब्लम होगा, आप बोलोगे क्या क्रिकेट, क्यों इसकी मास ज्यादा है। तो क्या होगा कोई चीज का मास कम है तो उसका क्या मोमेंटम का बहुत आराम से आप उसके स्टेट को चेंज कर दे रहे हो, लेकिन मास ज्यादा रहेगा और अपने को क्या रहेगा यहाँ से और वेलोसिटी सेम होगा तो ये अपने यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा क्रिकेट बॉल का ज्यादा है, उससे उसको क्या स्टेट को चेंज करना अपने को ट्रबल जा रहा है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फिर से होगा है ना। तो क्या होगा डिफरेंट वेलोसिटी जाएगा तो फिर उसका क्या होगा मोमेंटम क्या होगा चेंज करता जाएगा। बॉडी इज रेस्ट वेलोसिटी जीरो तो उसका मोमेंटम क्या है जीरो होगा है ना। अपने को तो कोई भी चीज रेस्ट में होगा तो उसका मोमेंटम हमेशा आपके लिए क्या होगा जीरो कर जाएगा यहाँ से। बट एवरी मूविंग बॉडी प्रोसेस क्या है मोमेंटम को क्या करेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोसेस करता है। मोमेंटम क्या होगा एक अपने को वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड ना, केजी एमएस है ना मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये अपने को जो मोमेंटम होगा उसके वैल्यू हो जाता है अपने को केजी मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ऐसा आ जा रहा है ना। तो आइए हम लोग ना अपने को क्यों मोमेंटम को हम लोग करते हैं है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द है ना इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोशन में हम क्यों इसको ये टॉपिक को इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं मोशन में। तो सबसे पहले क्या होगा जो भी कोई चीज के जो वेलोसिटी जो चेंज ऑफ स्टेट होगा ना वह हमेशा क्या होगा मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो फोर्स होगा वह हमेशा क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम के ऊपर ही आपका क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो ग्रेटर द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश ए ट्रक ना, एक बड़ा अपने को ट्रक है उसका मास क्या ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने में क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरह से क्या रहा किसी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और उसको रोकना तो फिर से हमारे को क्या हुआ हमेशा ज्यादा फोर्स लगाने की क्या हुआ जरूरत पड़ेगी। तो इसी को यहाँ पर दिखा रहा है कि बुलेट हम जो फायर करेंगे तो उसको हम लोग क्या हो इतनी स्पीड है कि उसको रोक पाना क्या है बहुत मुश्किल है ना। और इसमें क्यों ऐसा हो रहा है मास बहुत कम होने के बाद भी नहीं रोक पा रहे हैं, उसका मोमेंटम क्या है बहुत ज्यादा हाई है। तो हाई मोमेंटम के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको क्या होगा हाई फोर्स का क्या होगा जरूरत पड़ेगा यहाँ से। तो इससे ना अपने को तो सेम फोर्स और सेम टाइम इज कॉल्ड चेंजिंग द मोमेंटम इन द डिफरेंट बॉडी है ना। जो मास सेम होगा तो वेलोसिटी के ऊपर तो रियल में क्या होगा दो चीज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा मास के ऊपर और क्या होगा वेलोसिटी के ऊपर ना। तो इसी को यहाँ पर दिखा रहा है कि मास है वेलोसिटी के ऊपर क्या होगा डिपेंड करेगा। तो ऑल्सो हाउ फास्ट है ना चेंज द बॉडी को कैसे हम लोग यहाँ पर चेंज। तो देखिए यहाँ हम लोग ना एक यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है एक एक्सपेरिमेंट ना। तो किसी बॉल को ना मैं क्या कर रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ फिर से हमारे को क्या हो रहा है यहाँ पर वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन को बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ एक फोर्स को हमेशा आपको लगाना पड़ेगा तभी जाकर क्या होगा ये आपको को कोई ऑब्जेक्ट क्या मूव करेगा। यदि आप फोर्स नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। इसमें स्पीड सेम है लेकिन क्या हो रहा है आपका वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है ना।
तो इसको अपने लोग को यूज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपका मोमेंटम का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो क्या है, एग्जाम्पल नोट इंडिकेट द मोमेंटम एज ए वेक्टर, यहाँ हो रहा है। तो ये ना अपने लोग को यहाँ से दिखा रहा था, हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोर्स का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, है ना, यहाँ से ऐसा रह करके। तो हम लोग ना यहाँ से आगे निकलते हैं। तो ये हम लोग क्या देखें, मोमेंटम को देखें। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर यहाँ पर आ गए हैं। इसको यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है ना, यहाँ से। तो क्या हो रहा है अपने को, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी, मतलब एक किसी अपने को ऑब्जेक्ट के मोमेंटम किस रेट से आप चेंज करते हो, वही क्या होगा, आपका सेकेंड होगा। तो फोर्स जो हमेशा जो होगा प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम ना, यहाँ से। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स यहाँ पर बोलते हैं। तो इससे ना अपने को एफ है, यहाँ मास हो गया, और एक जो सेकेंड लॉ है अपने को, ये चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हम लोग लिखते हैं। और ये जो हो जाता है इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। के क्या बोला अपने को, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं ना, इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया। और इससे ना एफ बराबर के एम, और ये क्या होगा एफ बराबर के। तो इससे अपने लोग को क्या होता है यहाँ से ऐसा, तो थोड़ा सा अपने लोग का, तो ये क्या होगा, ये सेकेंड लॉ होगा ना। तो दिस इज कॉल्ड एफ बराबर के, और के की वैल्यू हम लोग 1 रख लेते हैं ना। तो देखिए कैसा होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जो फोर्स होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम ना, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। तो डीपी अपॉन डी, फिर मैं इसको क्या है डीपी एम भी, एम क्या है कांस्टेंट रहता है ज्यादातर ऑब्जेक्ट में। तो एम को मैं क्या किया, बाहर निकाला डीपी अपॉन डी टी। डीपी अपॉन डी टी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे अपने काइनेमेटिक्स में, दैट इज इक्वल टू क्या, ए ना। तो जो फोर्स होगा इक्वल टू के एम, और के को हम लोग क्या करते हैं 1 रख लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी को। तो इससे क्या हो गया आपका, ये अपने को यहाँ से 1 मीटर, तो के की वैल्यू 1 रख लिए, तो ये 1 करने से के क्या होगा 1 आ जाता है, और ये हो गया। तो ये अपने को क्या हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो प्रूव किया, यहाँ पर फोर्स जो होगा एफ बराबर क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा, हमेशा सेकेंड लॉ होगा, जो फोर्स होगा ऑलवेज अपने को क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एफ बराबर यहाँ से एम इनटू क्या हो जाएगा, ए ऐसा आ जाएगा, है ना। तो एफ बराबर एम ए ऐसा आ जाएगा। तो ये अपने को यहाँ से ये दिखा रहा है, ठीक है। तो फोर्स बराबर ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ से ना अपने लोग को, तो आइए यहाँ एक छोटा सा ना हम लोग ना एक क्वेश्चंस को यहाँ से ना बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एफ बाई एम है। तो क्या रहेगा, एक छोटा सा इस पर हम लोग ना प्रॉब्लम को मैं दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। तो अपने को ना एक मास दिया हुआ है, m इक्वल टू क्या है 3 kg है, और हमारे को फोर्स दिया है F बराबर 5, आप लोगों को क्या क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसा करें 6 क्या है न्यूटन है ना। तो इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो हमारे को क्या निकालना, फाइंड एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, इसको अपने को फाइंड आउट करना है F बराबर। तो कैसे, मैं एक थोड़ा सा फिगर दिखा रहा हूँ, एक मास है, ये क्या है m है, और इक्वल टू क्या है 3 kg ऐसा डाल दिया है, ये कोई चीज का मास है। इसके ऊपर ना एक फोर्स को मैं अप्लाई कर लेता हूँ ना, F बराबर क्या होगा 6 न्यूटन। तो जब मैं इस फोर्स को अप्लाई करूंगा, तो ये क्या ऑब्जेक्ट अपने को क्या स्टेट को चेंज करेगा ना। तो ये क्या हुआ, अपने को यहाँ से मूव करेगा, तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा ना, उसको हमको निकालना है एक्सेलरेशन की वैल्यू ना। अपने को एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, तो मैं बहुत आराम से अब इसको निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, F बराबर m इंटू ए ऐसा रह गया, F बराबर एम एफ, और इससे क्या हो गया a ऐसा निकल गया। तो a बराबर, यहाँ मैं फार्मूला दिखा रहा हूँ, a बराबर क्या होगा F बाई एम, और F जो है अपने को 6 न्यूटन है डिवाइड बाई 3, तो इक्वल टू क्या हो गया 2 अपने लोगों का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका आंसर यहाँ चढ़ेगा। तो ये ना आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू को ना यहाँ पर फाइंड आउट करेगा। तो ये आप लोगों को किसी भी तरह से आप ना मास को यहाँ पर निकाल सकते हो, है ना। तो ये हम लोग ना यहाँ से और हल्का से इसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ना इसको और हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये करना।
यहाँ पर देखना ना, यहाँ ऐसा करेंगे। तो एफ एक्सेलरेशन बराबर ये हो गया ए बराबर एम बाई ए, है ना। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय क्या मास कर जाता है ना। तो फोर्स क्या होगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स जो है, फोर्स कैन बी कॉज क्या एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वह आइदर एक्सेलरेट होगा या डी एक्सेलरेट होगा, मैंने अपनी स्पीड को हमेशा क्या करेगा, वो चेंज करेगा यहाँ से। और क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड क्या हो, बढ़ जाता है, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, स्पीड क्या कम हो जाता है। एसआई यूनिट क्या होगा, इसका न्यूटन होगा ना, फोर्स का एसआई यूनिट क्या न्यूटन है। 1 न्यूटन डिफाइंड एज द एक्टिंग ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन क्या हो 1 kg। तो क्या हुआ, 1 न्यूटन को आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो हमेशा क्या 1 kg मास के ऊपर अपने को इतना फोर्स लगाना है कि 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड का क्या एक्सेलरेट कर दे, तो ये जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या न्यूटन्स ना। तो यहाँ पर उसको क्या दिखा रहा, न्यूटन यहाँ दिखा रहा है ना। तो ये ना अपने लोगों का क्या होगा, प्लेस 100 ग्राम ऑफ योर ओवर स्टेज प्लान एंड फोर्स फील इज नियरली क्या होगा 1 न्यूटन अपने लोगों को हो जाता है। क्यों ऐसा कर जाता है अपने लोगों का, लेकिन m इंटू जी है तो g के वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया अपने लोगों को, ये हो गया यहाँ से 1000 और 1000 जो होता है 1 kg हो, तो 1 न्यूटन के बराबर ये क्या हुआ एक्सेलरेट कर जाता है। ये ऐसा है, अरे हमें फोर्स 100, तो ये जो हमारा जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है ये क्या 1 न्यूटन है ना। m इंटू ए, और ए होने से कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे हुआ, F बराबर m इंटू ए, तो m की वैल्यू कितना है 0.1 और a की वैल्यू 10, तो ये हुआ 1 न्यूटन है ना। ऐसा F बराबर m है, तो ये 100 ग्राम बोलने से 0.1 इंटू 10, तो मैं 100 ग्राम वेट को ना अपने हथेली में कहीं पैसा रखता हूँ 100 ग्राम वेट का, तो जो फोर्स मेरे को महसूस होता है यहाँ दैट इज क्या होगा 1 न्यूटन होता है ना। एक मास इंटू मास 0.1 kg हो गया इंटू 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होता है उससे क्या 1 न्यूटन, ऐसा ये आपका यहाँ से चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ना आज यहीं पर ना रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे यहाँ से और ना आगे पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को समझेंगे और फिर से ना कैसे मोमेंटम वगैरह यूज करते हैं, और फिर उसके ना रिलेटेड क्या होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।